रेड सी से ऐलान जंग आज की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक के रमल्ला में आईडीएफ पर हमला। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ व्हीकल पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया। एम्बियन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये देखिए बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। आईडीएफ के काफिले पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया, ये देखिए जरा। पत्थरबाजी, ये वेस्ट बैंक की खबर है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर हमला। ब्रेक करिए जरा, वीडियो दिखाइए। हमास लड़ाकों का आरपीजी से विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा। ये देखिए, ये दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। एक तरफ मोलोटोव कॉकटेल से और दूसरी तरफ आईडीएफ के चॉपर पर हमला किया गया है। ये खबरों के बाद बड़ी खबर, लेबनान में सिडोन के पास आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो पूरी तरह तबाह, ये देखिए जरा। इन सब खबरों के बीच में बड़ी खबर आ रही है, लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ के हमले तेज हो गए। आज बहुत विस्तृत जानकारी लेकर आ रहे हैं हम। विध्वंसक हमले में रिहायशी घर तबाह हो गए, ये देखिए। एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए सर। लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ का हमला, कई घर तबाह हो गए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन का महाविध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। ड्रोन हमले में तबाह रूसी मिलिट्री डिपो, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में आमने सामने ब्रैडली और T-90 टैंक, ये देखिए जरा। ब्रैडली हमले में तबाह रूसी T-90 टैंक, ये देखिए। ये रशिया और यूक्रेन के मैप से टैंकों को डिनोट करने के लिए। इन खबरों के बीच में एक और बड़ी खबर, इंडियन आर्टिलरी ब्रिगेड की विध्वंसक ड्रिल। ब्रेक करिए जरा। दुश्मन के ठिकानों और ड्रोन को किया तबाह, ये देखिए जरा। एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इंडियन आर्टिलरी ब्रिगेड की विध्वंसक ड्रिल, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का बड़ा आरोप। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग है। जेल प्रशासन पर खाने में जहर मिलाने का लगाया इल्जाम। जेल में इमरान के खाने में रासायनिक पदार्थ मिलाने का आरोप। अपने बनी गाला आवास में कैद है बुशरा बीवी। पीटीआई ने फांसीवादी शासन को ठहराया जिम्मेदार। सीधा आइए, ये 8 खबरें दिखा रहा हूं, उसके बाद हमारे दोनों मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर आपके सामने है, वेस्ट बैंक में रमल्ला में आईडीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। गाजा में आईडीएफ हेलीकॉप्टर के ऊपर जो अटैक किया गया है आरपीजी से, वो देखिए। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर अटैक किया गया है और हिजबुल्लाह के रिहायशी इलाकों पर, लेबनान में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में इमरान खान की पत्नी ने आरोप लगाया जेल प्रशासन पर कि खाने में जहर मिलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। सीधे चलिए मेरे साथ, हमारे खास मेहमान दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, ध्यान से देखिएगा। मेरे साथ है जल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका। एंड राजन सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ब्यूटीफुल पीस, थैंक यू सो मच। बड़ा शानदार आर्टिकल है, आप पढ़िए राजन सर ने एक लेटेस्ट आर्टिकल जो लिखा है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, जंगी तैयारी, बेहिसाब तबाही। आज की बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, जरा दिखाइए 5 विंडो यहां पर। ये देखिए जो हमारे सामने, हूती का ऐलान जंग, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी, आईडीएफ के हमले से दहला लेबनान के ऊपर आईडीएफ ने ऑल आउट अटैक किया है। और तीसरी खबर, हमास की ग्लोबल धमकी, बड़ी खबर। चौथी खबर, न्यूक्लियर तबाही की चीनी तैयारी, वो हम आपको दिखाने वाले। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हूती ने पहली बार दिखाया MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो, ये देखिए जरा। वीडियो के साथ हूती ने कल अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर किया था हमला, ये देखिए जरा। रेड सी में हूती ने अमेरिका के दूसरे ड्रोन को मार गिराया। फिर से वीडियो को प्ले करिए, ये देखिए जरा। अमेरिकी ड्रोन को मारना हूती के लिए बड़ी सफलता, ये देखिए जरा। फिर से वीडियो को प्ले करिए।
रीपर ड्रोन मारना इनके लिए बड़ी कामयाबी है। इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधा आई है। रेड सी में हूती ने किया विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, 24 घंटे में यूएस यूके पर 4 बड़े ऑपरेशन का दावा, ब्रिटिश जहाज को समंदर में डुबोने का दावा, रेड सी में 2 अमेरिकी शिप को किया गया टारगेट, हूती प्रवक्ता याया सारी ने किया बड़ा दावा। ब्रेक करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। कॉल पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए हूती के प्रवक्ता का जो बयान है वो वाला वीडियो यहां पर होना चाहिए था। लाल सागर में हूती ने यूएस यूके पर किया अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अगर संभव हो तो सुनील इसको जूम इन करके दिखाएं। MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया, याया सारी हूती प्रवक्ता का दावा। फिर ये देखिए, अमेरिकी शिप सी चैंपियन को टारगेट किया गया, ये जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, यूएस शिप नोविस फोर्टूना पर सीधा अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है। फिर ब्रिटिश जहाज रूबी बार को समंदर में डुबोने का दावा किया गया, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए, हूती ने किया ऐलान जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान, यूएस यूके को यमन का दुश्मन कहा, अब रेड सी में और तेज हो सकती है जंग। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, बड़ी खबर। ग्राफिक्स पर और उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट, इससे पहले वाली दिखाइएगा। हूती का ऐलान है जंग, बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन के ताबड़तोड़ हमलों से भड़का हूती, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया गया है, बड़ी खबर। यूएस यूके यमन के दुश्मन राज्य हैं, हूती ने कहा है, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मैं जाऊंगा बगल में, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। लाल सागर में अब और तेज हो सकते हैं हमले, ये बड़ी खबर आ रही है। हूती का जो जनरल है उसके शॉर्ट दिखाइए बगल में यहां पर। 24 घंटे में यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती पर 5 बड़े हमले किए हैं, ये जानकारी आ रही है। रेड सी में हूती कमर्शियल जहाजों पर करीब 55 हमले कर चुका है, ये जानकारी आ रही है। मैं जाऊंगा इसी ग्राफिक्स के साथ, ये ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, हूती ने ऐलान जंग कर दिया है, कहां जा रहा है ये? जय हिंद निशान। देखिए, ये बहुत बड़ा हूती ने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है पूरे विश्व के लिए और वो काफी सफल दिखता है। देखिए, ये केवल नहीं कि उसका दावा है, जो बेल्जियन फ्लैग शिप था और यूके का रजिस्टर्ड शिप है, उसके 24 क्रू मेंबर को जब उन्होंने निकाला जिबूटी के पोर्ट अथॉरिटी ने, तो पूरा जग देखा है। वो तो सिंक कर रहा है अभी आपके एडन में, पोर्ट ऑफ एडन के आसपास में वो कहीं सिंक कर रहा है। दूसरी जो है, जो 4 बड़े हमले हुए हैं, उसमें 2 जो MQ-9 ड्रोन्स, एक पहले मारा गया था जब 19 नवंबर में से शुरू हुई है, उसके बाद ही उन्होंने एक मारा था, एक अभी उसका वीडियो जारी किया है। तो ये खतरा बहुत ही बड़ा हो गया है। देखिए, इतनी ऑपरेशन सी गार्डियन चल रहा है 12 देशों का, उसके अलावा यूके एंड यूएस ने खास करके अपने जो वॉरशिप्स भेजे हैं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने मिशन एपिसडन के अंदर में उन्होंने अपना पूरे, उसके अंदर में भी एक ऑलरेडी जर्मनी की फ्रिगेट वहां आ चुकी है, मगर ये रोक नहीं पा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 5 हमले हुए हैं, आपको ग्राउंड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जो कि किसी की हिम्मत नहीं है। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज। जरा सीधे आइए मेरे बगल में, इस खबर को दिखाइएगा। पहली बार रेड सी में हूती को मिली बड़ी सफलता, ब्रेक करिए। हूती हमले के बाद पहली बार समंदर में डूबा कार्गो शिप। रेड सी में पूरे हमले में, रेड सी में हुए हमले में पूरी तरह तबाह हुआ शिप। हूती के मिसाइल हमले का शिकार हुआ कार्गो शिप। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
जरा। तरीके से मैं आपको खबर दिखा रही है, पहली बार हूती के लिए कामयाबी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा नुकसान। सीधे आइए, समंदर में कार्गो शिप की जल समाधि, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रेड सी में पहली बार हूती को बड़ी सफलता मिलने का दावा है और यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह देखिए जरा, हमले के बाद पहली बार डूबा पूरा का पूरा कार्गो शिप। इसमें फर्टिलाइजर्स है, ये रेड सी के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये देखिए वीडियो हम आपको बगल में दिखा रहे हैं। रेड सी में पहली बार हमले में पूरी तरह तबाह हुआ जहाज। बेलीज के रूबी मार कार्गो शिप में 2 मिसाइल से हुआ था हमला। कार्गो शिप पर अदन से 93 मील पूर्व में किया गया अटैक। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, उससे पहले एक और बड़ी खबर, हूती हमले से दुनिया में बढ़ सकता है फर्टिलाइजर संकट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। फर्टिलाइजर ले जा रहे शिप पर हूती का हमला हुआ था। विद द वीडियो, उर्वरक के साथ डूब रहा बेलीज का कार्गो शिप। ये देखिए जरा, शिप पर 22 टन से अधिक खतरनाक उर्वरक रखे थे। सभी 24 क्रू मेंबर्स ने बेलीज कार्गो शिप छोड़ी। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विद डिफरेंट शॉट्स। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। पूरा का पूरा कार्गो शिप डूब गया है। ये हैरान करने वाला वीडियो है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पूरा का पूरा कार्गो शिप डूब गया है। ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइए, क्योंकि टिकर में हम ब्रेकिंग चाहिए वाली। ये देखिए, यही खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। दुनिया में फर्टिलाइजर संकट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रेड सी में कार्गो शिप के साथ कई टन फर्टिलाइजर डूब रहा है। ये देखिए जरा, यूएई से बेहद खतरनाक उर्वरक बुल्गारिया ले जा रहा था कार्गो शिप। शिप पर लदा 22 टन उर्वरक अत्यधिक विस्फोटक की श्रेणी में शामिल। सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़े बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास डूब रहा है शिप। कोई विस्फोट होता है तो अल मंडेब स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो सकता है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाला जो गोप्रो ग्राफिक्स है वो लीजिए और यही वाले शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास मेहमान राजन सर। राजन सर, ये बहुत ज्यादा दुखद, हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर है। योर टेक ऑन इट सर। जी निशांत, बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक खबर है कि वहाँ पे जिस ढंग के माहौल बनते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जैसा कि सिन्हा सर भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे हूती को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। उसके एक तो कारण वो बता पा रहे थे जितने समय में उनको टाइम दिया गया कि एक ग्राउंड फोर्सेस वहाँ पे नहीं है। इस कारण से जो हूती मिलिशिया हैं उनके कोई फिक्स्ड जगह नहीं है, गुरिल्ला फाइट कहीं से भी कर पा रहे हैं और वैसे में उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो वहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियां हैं, खासकर जो सऊदी अरब जिसके साथ यमन का आप जान रहे हैं कि पहले काफी दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अभी वो न्यूट्रल हो गया है। तो वो जो कंट्रोल पहले कर सकता था वो कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा है कि जो पैलेस्टीन का इशू है उसमें वो न्यूट्रल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान का जो सहयोग है हूती को बिल्कुल ये बरकरार है। जो हूती, हिजबुल्ला और हमास के ये तीनों जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट उनका बरकरार है। तो एक तरह से बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है और खासकर यूरोपियन देशों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो इसका पड़ रहा है वो अमेरिका पे नहीं पड़ रहा है। अमेरिका का में बोला जा रहा है कि इसका असर जो पड़ेगा 1 या 2% उसके ट्रेड पे असर पड़ रहा है, मैक्सिमम 10% तक पड़ सकता है। लेकिन जो यूरोप का ट्रेड हो रहा है उस पर काफी ज्यादा असर हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि यूरोपियन शक्तियां जो कि नॉर्मली शामिल नहीं होना चाहती है। राजन सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप जो बता रहे हैं मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, रेड सी में किस तरीके से पूरा का पूरा कार्गो शिप डूब गया, दिखाइए जरा। और इसीलिए मैंने यहां पर कार्गो शिप दिखाई, ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग जरूर रखिएगा। हूती हमले में डूबा कार्गो शिप, एम्बुलेंस अब करिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
ये देखिए जरा, आज की सबसे हैरान करने वाला विजुअल है ये। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और हैरान करने वाला वीडियो, ये देखिए जरा। और यहां पर सबसे गौर करने वाली बात क्या है, वो ये है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं दिखा रहा हूं। भारत के कारोबार पर हूती हमलों का असर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए सर, यूरोप में डीजल शिपमेंट में भारी गिरावट, सिर्फ ब्रेकिंग। महंगी शिपिंग की वजह से डीजल बिक्री में गिरावट। फरवरी में जनवरी से 90% ऑयल की कमी, कम सप्लाई। सीधे बिग वॉल पर आइए, और इससे पहले वाली हूती ने जो कार्गो शिप को गिराया है, वो कार्गो शिप डूब गया है। वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा। यह देखिए जरा, रेड सी में हूती के हमलों का भारत के ऑयल कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। यूरोप में डीजल शिपमेंट 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह जानकारी आ रही है, यह खबर देखते रहिए अब आप। बढ़ी हुई शिपिंग की वजह से भारतीय डीजल की बिक्री में गिरावट हुई है। यह देखिए जरा, फरवरी के पहले 2 हफ्तों में जनवरी से 90% कम ऑयल की सप्लाई हुई है। ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट ये वाली रखिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, रोकने के लिए आपको माफी। एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन के बीच में रेड सी को लेकर वार्ता हुई। क्या आपको लगता है ये रेड सी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है? डिफरेंट विजुअल। देखिए, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है निशांत। थोड़ा सा मैं अलग बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का जो बयान वहाँ पे आया, वो बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। उसमें भारत की जो नीति है उसमें सीधा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और उन्होंने क्लियरली सीज फायर करने की बात की है। और वहाँ पे इसराइल को भी एक तरह से सेंसरिंग या क्रिटिकल स्टेटमेंट जो इसराइल के विरोध में, वह भी उन्होंने बोला है। तो उससे लगता है कि भारत की नीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां तक हूती का मामला है, मैं बता दूं कि अमेरिका के साथ, ब्लिंकन के साथ कितना भी सहयोग कर ले, हूती पे दबाव नहीं डाल सकते। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे संबंध जो ईरान से काफी अच्छे हैं, और उसके माध्यम से उन पे दबाव बनाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा, और बड़ा अच्छे स्ट्रैटेजिक तरीके से आपने हमें समझाया। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, हूती के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी शुरू। ब्रेक करिए जरा, हूती के 2 और ठिकानों पर विध्वंसक हमले किए गए। हूती का मिसाइल लॉन्चर तबाह, हमले में हूती का एरियल सिस्टम नष्ट। यूएस सेंट्रल कमांड ने किया बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ये सब की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रेड सी में, मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा। रेड सी में हूती के खिलाफ उतरा यूरोपियन यूनियन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में ईयू ने उतारे अपने युद्धपोत। 3 यूरोपियन वॉरशिप रेड सी में होंगे तैनात। रेड सी में ईयू के मिशन का नाम एस्पाइड्स। रेड सी, अदन की खाड़ी, अरब सागर में ईयू का मिशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए यहां पर। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कैंप 4 पर आइए। एक छोटा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, आई स्टैंड करेक्टेड, वो जो शिप के डूबने का विजुअल है, वो एक विजुअल, प्रतीकात्मक विजुअल है, वो एग्जैक्ट विजुअल नहीं है। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। पहले वो अलग अलग हैंडल से ट्वीट किया गया, लेकिन वो प्रतीकात्मक विजुअल है। मैं इसमें क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि वो एग्जैक्ट विजुअल है। मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। सीधे आइए। रेड सी में ईयू का मिशन स्पाइड, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती हमलों के खिलाफ उतरा यूरोपीय संघ, ये जानकारी आ रही है। रेड सी में हूती हमलों से बचाने के लिए ईयू ने युद्धपोत उतारे। रेड सी में सुरक्षा के लिए एयर वार्निंग सिस्टम को ईयू की मंजूरी है, यह जानकारी आ रही है। 3 यूरोपियन वॉरशिप को और एवैक रेड सी में होंगे तैनात।
ईयू ने मिशन का नाम स्पाइड रखा है, जिसका मतलब है ढाल। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen का यह ऐलान है। ये वाली की ग्राफिक्स लीजिए, से पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, रेड सी में तनाव बढ़ गया है। क्या आपको रेड सी में ऐसा लग रहा है कि अब नो होल्ड बार्स, अब हर कोई रेड सी की, ऑल रोड्स लीड टू रेड सी? देखिए निशांत, ये वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा चुनौती है। ये केवल रेड सी में नहीं, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ बल, जब मंडेप की हम बात करते हैं, हार्मोज तक, ये पूरा का पूरा इलाका एक सबली टेक्स्ट बुक की तरह, जब हम बात करते थे स्टेट ऑफ हार्मोज या स्टेट ऑफ मलाका की जब हम बात करते थे, चोकिंग पॉइंट्स, तो ये जो चोकिंग हो रही है, जिसके ऊपर में आप विश्वास नहीं करेंगे, 400 टाइम्स जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगा अटलांटिक से होकर के भारत में भी आने का, 400 टाइम होगा। $30 बिलियन का हमारे को, केवल भारत को इसका झटका लगने वाला है। पॉइंट टेकन सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और खबर आ रही है। सिन्हा सर प्लीज बी विद मी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। वेस्टर्न पैसिफिक सी में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। पैसिफिक सी में अपने आधे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस विद द वीडियो। वेस्टर्न पैसिफिक में यूएस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात, चीन और उत्तर कोरिया की धमकियों के जवाब में तैनाती। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। आइए सिन्हा सर के पास में आऊंगा। सर, वेस्टर्न पैसिफिक में और रेड सी में तनाव है, चीजें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा तेजी से पीसीआर, या अब आप इसको क्या कहेंगे? मेडिटेरेनियन सी, वेस्टर्न पैसिफिक, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, यही सवाल मैंने कल भी पूछा था। मेरा सवाल यह है कि सर ये तो बढ़ता ही जा रहा है, देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग देम। देखिए, मेरा आकलन है कि 2030 तक कहीं पर भी होगा, तो जो आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, वॉर एट, तो वो आपके मैरिटाइम डोमेन में होगा। और उसके ऊपर में आपने कहा वेस्ट एशिया में, जो आप रेड सी से बात करते हैं, और जब आप पैसिफिक की तरफ जाते हैं, आज ही और पूरा विश्व इसका संज्ञान तो ले चुका है, क्योंकि भारत भी अपने, देखिए आज 51 देशों के साथ हमारी नेवल ड्रिल चल रही है। और अनटिल, देखिए जो आपका इंटरनेशनल वाटर है, उसका एक लॉ है, आप उसको इन्फोर्स करेंगे। चाइना ने इसको चैलेंज किया था जब वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान के ऊपर में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। वो 150 किलोमीटर का है, आपने बताया कि 39 किलोमीटर का चोक पॉइंट है ये। और जो इंडिया कर रहा है, जब हम एक सेकेंड और लूंगा, जो इंडिया कर रहा है सप्लाई चेन को, जो हम बात करते हैं यूरोप और इंडिया का जो हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इसी को डिफीट करने के लिए स्वेज कैनाल के अंदर में 40 to 50% उनका डेफिसिट आ चुका है। पॉइंट टेकन साहब, मैं आपको रोकूंगा सर, क्योंकि मैं अगली ब्रांडिंग की ओर जा रहा हूं। सीधे दिखाइए हमारी अगली ब्रांडिंग, रेड सी से ऐलान जंग, ये देखिए। लेकिन लेबनान में भीषण बमबारी, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान में भीषण बमबारी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको कहीं से भी, प्लीज, मैं आपको कहीं से भी कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं। आपके सभी की जानकारी के लिए जो विजुअल शिप के सिंक करने का था, वो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आया, और उसको लेकर क्लैरिटी यह है कि वो इस खबर का विजुअल नहीं है, वो प्रतीकात्मक विजुअल है। और वो विजुअल बताया जा रहा है 3 साल पुराना है, तो हम उसको कहीं से नहीं कहेंगे कि वो रेड सी में शिप के डूबने का विजुअल है। आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास जो लेबनान से जानकारी आ रही है, ब्रेक करिए। इजराइल का लेबनान में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। दक्षिण लेबनान के सिडोन में एयर स्ट्राइक, वीडियो के साथ। सिटी में इजराइल की भारी बमबारी, ये देखिए, आमिर सब करिएगा। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल के हमलों से दहला गाजिया, ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक धमाकों से दक्षिण लेबनान में तबाही विद वीडियो। हमले के बाद कई जगहों पर देखे गए आसमानी शोले, ये देखिए जरा। अफरा तफरी के बीच उत्तरी लेबनान की तरफ भाग रहे लोग, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। किस तरीके से इजराइल ने पहली बार दिन के उजाले में लेबनान में ये एयर स्ट्राइक्स किए। ये बड़े विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। पहली बार इजराइल ने दिन के उजाले में अटैक किया, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर विद वीडियो। गाजा के बाद गाजिया शहर में महातबाही, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा के बाद लेबनान में महाविध्वंस, ये देखिए जरा। आईडीएफ के टारगेट पर दक्षिण लेबनान की पोर्ट सिटी। इजराइल सीमा से 60 किलोमीटर अंदर तक ताबड़तोड़ हमले। आमिर साहब, हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से अटैक किया गया और जो जानकारी आ रही है। और अब इसी के साथ जरा 3 विंडो शॉट्स भी दिखाइए। ये अटैक के वीडियो से लेबनान में आईडीएफ का महाविध्वंस, ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपके सामने आ रही है। अब सीधे आइए फ्लोर पर और सेकंड और फर्स्ट ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, ये देखिएगा जरा। हमास के बाद हिजबुल्लाह का हिसाब, ये देखिए जरा। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ कर रहा है विध्वंसक हमले, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा, ये देखिए। उत्तरी इजराइल से लगे गाजिया शहर पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। सिडोन प्रांत में इजराइल सीमा के से 60 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए। सिडोन पोर्ट और गाजिया में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह। गाजिया में हिजबुल्लाह आर्म्स फैक्ट्री तबाह करने का दावा। मेस अल जबल और ओदाइसा में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। ये इस चंक की ये पहली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए क्विक रिएक्शन के लिए राजन सर के पास। राजन सर, एक इंफॉर्मेशन ये है कि नेतन्याहू ने फैसला कर लिया है लेबनान के अंदर कूच करने का। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट। लेकिन एक एनालिसिस ये है, जैसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों का, कि जितना नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, उतना ही नेतन्याहू युद्ध का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से निशांत लगता है, मेरा एक बिल्कुल अनुमान है, इसको आप इनकार कर सकते हैं, कि नेतन्याहू का जाना लगभग तय लग रहा है। उसका एक जो इंटरनल प्रोटेस्ट है वह भी रीजन है। और अमेरिका भी आज का अगर न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो सीज फायर की बात कर रहा है और बोला कि अगर रफा में अगर वो इजराइल जाता है तो वहां पे फिर उनको विच्छेद कर लेंगे अपने संबंध को। और लेबनान के साथ में बताऊं, मजबूरी दूसरी है। अगर आप इजराइल के अपने रिपोर्टर से बात करेंगे तो इजराइल के अंदर में काफी दबाव है कि जो लेबनान जिस ढंग से वहां पे कर रहा है, और वहां से काफी जो उनके जो नॉर्दर्न एरिया के जो लोग हैं वहां वो लोग डिस्प्लेस हो गए, हजारों की संख्या में, 10,000 के आसपास बताया जा रहा है। तो उनका दबाव है कि अगर लेबनान के विरोध में अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उनको फिर से बसाया नहीं जा सकता, उनके जान को खतरा में नहीं डाला जा सकता है। इस कारण से जो इजरायली पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे भी काफी दबाव है कि वो लेबनान में कुछ एक्शन लें, नहीं तो उनके लिए मुश्किल होगा। दिक्कत नेतन्याहू के साथ यह है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का दबाव है कि आप इस युद्ध के दायरा को नहीं बढ़ाएं, लेबनान में या सीरिया में या जॉर्डन में, इजिप्ट में, कहीं भी। इसी कारण से नेतन्याहू रुके हुए हैं, नहीं तो इंटरनली काफी दबाव है कि लेबनान में भी उस युद्ध को बढ़ाया जाए।